सो हे एवरीवन, आई होप ऑल यू डूइंग गुड और आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, मस्त चल रही होगी सारी कहानी आपकी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके करियर ऑप्शंस के बारे में, जो है बीएड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बात करूंगा बीएड होता क्या है, क्या बीएड करना आपके लिए अच्छा है नहीं है, एमएससी के बाद करना अच्छा है या बीएससी के बाद करना अच्छा है, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद करना अच्छा रहेगा, या पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपका बीएड अच्छा रहेगा। ठीक है, पहले समझते हैं कि बीएड होता क्या है। देखो, बीएड क्या है, बीएड एक एग्ज़ाम है, बेसिकली एक सर्टिफाइड कोर्स है। आप मान लीजिए जैसे बच्चे पॉलिटेक्निक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। जैसे आपने इंजीनियरिंग की तो आपको है ना, आपने एमबीबीएस किया तो आप डॉक्टर बनने के लायक हो गए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर बन गए, डॉक्टर तो आप तब बनेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है डॉक्टर बनने की। ठीक है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है इंजीनियर बनने की। तो एक ट्रेनिंग है, ये टीचर ट्रेनिंग है, यानी कि बीएड क्या है, एक टीचर ट्रेनिंग है। यानी कि इसमें आपको बताया जाएगा कि टीचिंग कैसे करनी है, बच्चों की साइकोलॉजी कैसे समझनी है, कैसे आप अच्छे टीचर बन सकते हो, टीचिंग में क्या क्या क्वालिटी चाहिए, ये सब कुछ बताया जाता है बीएड के अंदर। इन जनरली आजकल जो बीएड होता है वो 2 ईयर प्रोग्राम है। ठीक है, सेमेस्टर वाइज पेपर्स होते हैं। आपको इसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं, प्राइवेट से भी आप बीएड कर सकते हैं, स्टेट से या सेंट्रल कॉलेज जहाँ से भी करना चाहें। ठीक है, तो बीएड करने के बाद बेसिकली आप बनेंगे एक टीचर, और कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से बनेंगे, टीचर बनेंगे। तो टीचर अब यहाँ पे 2 तरीके आप बनते हैं बीएड करने के बाद, 2 तरीके के हम टीचर यहाँ पे आजकल डेट में बनते हैं। देखो, एक तो बनते हैं एलटी और एक बनते हैं पीजीटी। एलटी ग्रेड में क्या है, पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो यहाँ पे आप 6 to 10th को पढ़ाने वाले टीचर कहलाएंगे। यहाँ पे आप 10th और 11th to 12th के टीचर कहेंगे। आप अगर आप 11th-12th की क्लास को पढ़ा रहे हैं यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं। अगर आप 6 to 10 पढ़ा रहे हैं तो आप एलटी के अंदर आएंगे। ठीक है, देखो सेम कहाँ पढ़ा सकते हैं, यूज कहाँ, जितने भी केंद्रीय विद्यालय है पूरे इंडिया के अंदर, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं बीएड के बाद। आप नवोदय विद्यालय जितने होते हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप एयरफोर्स के, आर्मी के जो कॉलेजेस होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ अप्लाई कर सकते हो। स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस होते हैं, स्कूल होते हैं, वहाँ पे कॉलेज नहीं, स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं। और चौथी बात, जितने भी अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं आपके एरिया में जहाँ से आप पढ़े हैं या जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे आप पढ़ा सकते हैं बीएड होने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद। तो एलटी समझ गए। तो एलटी में यानी कि अगर आपको 6 to 10 पढ़ाना है तो आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। आप ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका बीएड होना ज़रूरी है। ठीक है, आजकल बीएड की बात अगर आप ठीक है 6 to 10 पढ़ाना चाह रहे हैं तो आपका सीटेट यानी कि सेंट्रल, ठीक है, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट या यूटेट, स्टेट टेस्ट है, या तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, एसटेट, इन दोनों में से एक क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल टेस्ट से आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट यानी कि अगर आपको जैसे केबी में अप्लाई करना है तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप तो नहीं, ये जो आपका स्टेट टेट होता है उसका उतना यूज नहीं है। अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। एलटी के लिए क्या क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और ये टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास करना होना चाहिए। ठीक है, जस्ट पासिंग प्रोग्राम है, ये वैलिड होता है आई थिंक 10 ईयर के लिए। दूसरा, अगर आपको पीजीटी बनना है तो पीजीटी बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट के आप बनना चाह रहे हैं, और उसके साथ होना चाहिए बीएड। उसके अलावा आपको कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। ये करने के बाद अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाह रहे हैं तो केवी के फॉर्म निकलते हैं, उसकी अप्लाई कीजिए, फॉर्म भरिए, क्वालिफाई करके आप बन सकते हैं। नवोदय में सेम प्रोसेस है, स्टेट में भी फॉर्म आएंगे, पेपर दे के आप बन जाइए। प्राइवेट स्कूल्स में आप अप्रोच करिए, टीचिंग एलिजिबिलिटी दिखाइए, ठीक है, और जाइए और वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। तो ये 2 फ़ायदे हैं बीएड के। ठीक है, यहाँ मतलब आप टीचिंग में अगर करियर बनाना चाह रहे हैं तो ये आपको हेल्प करेगा। और बेसिकली अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाह रहे हैं तो बीएड मैंडेटरी है, क्योंकि बिना इसके आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ये एक मैंडेटरी कोर्स हो गया टीचिंग के लिए, जो कि आपको होना चाहिए। ओके, इन जनरली ईजिली हो जाता है बीएड। आप बीएड का जब फॉर्म निकलते हैं तो फॉर्म भरिए। ठीक है, गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल कहीं भी आप फॉर्म ले सकते हैं। प्राइवेट में थोड़ा सा आपको फ़ी हायर साइड देनी पड़ेगी, पर सुविधा मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा अटेंड क्लास वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। जबकि प्राइवेट गवर्नमेंट में जाना चाह रहे हैं तो फ़ी आपको कम देनी पड़ेगी, पर आपको स्कूल कॉलेज जाना थोड़ा सा यहाँ पे मैंडेटरी कर देते हैं वो लोग। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बीएड के अंदर आपको एक्चुअली पढ़ाया जाता है, आपकी ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो आप टीचिंग कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये तो यूज है बीएड का। तो जो बच्चे गवर्नमेंट टीचर बनना चाह रहे हैं, मेक श्योर दे विल गो फॉर द बीएड, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यूजी के बाद पीजी कर लो। ऐसा नहीं कि यूजी के बाद बीएड कर लिया, नहीं, यूजी के बाद प्यार से पीजी करो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, क्योंकि फिर लाई टूट जाती है। पीजी करो, उसके बाद बीएड करो, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, यूजी के बाद बीएड करते हैं फिर पीजी करते हैं, तो वो मज़ा नहीं है। जो मज़ा है यूजी के बाद पीजी करने में। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका सब्जेक्ट छूट जाता है 2-3 साल, तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है उसमें समझने में और पढ़ाने में भी। तो इसलिए यूजी करके पीजी करिए, सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए, फिर बीएड कीजिए, आराम से अच्छी जॉब लग जाएगी आपकी, ठीक है। आई होप दिस विल हेल्प यू, और कुछ भी हेल्प चाहिए हो प्लीज़